श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। बोलिए बालकृष्ण लाल भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए, जहाँ हम सब लोगों ने कथा का विश्राम किया वहीं से श्रीमद् भागवत कथा का हम शुभारंभ करें। हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत बड़ा ही पावन सुंदर मंगलाचरण का अध्ययन किया। उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है। अनेकों श्लोक मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा के मंगलाचरण के आपको नोट कराए हैं। तो अब हम सब लोग श्रीमद् भागवत संहिता में प्रवेश करने जा रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम श्लोक, पहला श्लोक देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयो सोनकादयः स्तरस्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासत्। एक बार सभी ऋषिगण भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए, भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि हजारों वर्षों से भगवान को प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए, सूत जी महाराज की अवस्था मात्र 19 वर्ष की बताई गई है, और यहाँ पर जो संत महापुरुष बैठे हैं वो सब वयोवृद्ध है। किसी की अवस्था 5,000 वर्ष है, किसी की अवस्था 10,000 वर्ष है, किसी के ने महाराज युगों के परिवर्तन को देखा है। वयोवृद्ध संत महापुरुष लोग बैठे हैं, लेकिन उन सब के मध्यम में भी सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सब संत महापुरुष अपने अपने आसन से खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे। सूत जी महाराज को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। सनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर आसन दिया, अपने से ऊपर बैठने के लिए आसन दिया। तो सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे ऋषिवरों, आप सब लोग तो वयोवृद्ध हो और हमारी अवस्था तो बहुत छोटी है, हम तो बाल्यावस्था में हैं। क्योंकि मात्र 19 वर्ष की और आप वयोवृद्ध होकर के मुझे सम्मान दे रहे हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने यहाँ बड़ा सुंदर कहा है। ये श्लोक आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हमने आपको प्रणाम नहीं किया, आपकी आयु को प्रणाम नहीं किया, आपके यश को प्रणाम नहीं किया, आपके धन को प्रणाम नहीं किया। बोले हमने किसको प्रणाम किया है? हमारी दृष्टि में जिसके पास अधिक धन है वो बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, जिसके पास धन अधिक है वो बड़ा नहीं है, जिसके पास में बल अधिक है वो बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, हमारी दृष्टि में वो भी बड़ा नहीं है। तो सूत जी महाराज ने मानो पूछा कि फिर आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है? तब बड़ा सुंदर कहा है महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च तेन सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है। जो धन में बड़ा होता है नगर में तो हम लोग कहते हैं भैया वो बहुत बड़ा आदमी है, वो नगर में बहुत पैसे वाला, इसलिए वो बहुत बड़ा आदमी है। बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, बड़ा बलवान होता है, जिसमें हाथी के समान बल होता है। गांव में तो हम कहते हैं नगर में कि अरे भैया वो अपने नगर में, अपने गांव में वो बहुत बलवान व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा आदमी है। आयु वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है, नगर में सबसे वयोवृद्ध होता है, और हम कहते हैं कि भैया वो अपने गांव में सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि में धन वाला बड़ा नहीं, हमारी दृष्टि में बल वाला बड़ा नहीं,
हमारी दृष्टि में आयु वाला बड़ा नहीं, बोले हमारी दृष्टि में तेन सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकरः शिष्य किंकरः। हमारी दृष्टि में वो बड़ा है जिसको महाराज अपने गुरुदेव की कृपामयी छाया प्राप्त है, और जो ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है, हमारी दृष्टि में जो ज्ञान में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा आदमी है। तेन सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में सबसे बलिष्ठ हो, इसलिए हम सब ऋषिगण आपको प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कि नैमिषारण्य के अंदर ही सत्संग क्यों हुआ, नैमिषारण्य की महिमा क्या है। तो वैसे तो इसके बहुत से अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि एक बार सभी ऋषिगण देवता लोग मिलकर के भगवान नारायण के पास में गए, प्रयागराज में पहुँचे और भगवान से कहा कि प्रभु कृपा करके हमें बताइए कि हम सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे हैं, हमें कौन सी जगह सत्संग करना चाहिए। तब भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा है, मनुष्य चक्र को छोड़ा है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने अपना मानस चक्र छोड़ा है, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान नारायण के पास ऋषि वर गए हैं तो उन्होंने अपने चक्कर को छोड़ा है और कहा जहाँ ये चक्कर शांत हो जाए, ठहर जाए, उसी क्षेत्र में आप सत्संग को करें। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक मनोमयम चक्रम मत्सिष्टम विसृज्यते यत्रास्तं श्रियते नेमि स देशे तपसः शुभम। हे ऋषिगणों, जहाँ ये मानस चक्कर जाकर के शांत हो जाए, समझने का प्रयास कीजिए। एक मनोमयम चक्र, अपने मानसिक चक्कर को छोड़ा है, मतम सिस्टम विसृज्यते, जहाँ पर ये जाकर के शांत हो जाए, जहाँ पर ये ठहर जाए, रुक जाए। यत्रास्तं शिष्यते नेमि, जहाँ पर इसका नेमी का मतलब इसकी चोट या इसका किनारा जहाँ जाकर के गिरे या जहाँ जाकर के ये शांत हो जाए, स देशे तपसम शुभम, वहाँ अगर आप सत्संग करोगे, तपस्या करोगे तो वो शुभ होगा। ये ऋषियों, इस चक्कर के पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ इस चक्कर का सिरा डल जाए उस क्षेत्र में तप करो। इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य हो गया, क्योंकि नैमिष मात्र पलक झपके इतना समय हो गया, लेकिन निमिष का मतलब ये भी हो गया जहाँ मन की वृत्तियों को आनंद प्राप्त हो, जहाँ मन की वृत्ति भगवान के पास चरणों में लग जाए, वो नैमिषारण्य है। या निमिष मात्र भी भगवान के चरणों में जहाँ चिंतन लग जाए, वो नैमिषारण्य है। अनेकों प्रसंग नीतिकारों ने यहाँ दिया है। एक मैं नाम का राक्षस था, तो एक गोरमुख नाम के ऋषि थे, तो उन्होंने मैं नाम के राक्षस को निमिष मात्र में महाराज उसकी जितनी सेना थी उस सेना को नष्ट कर दिया। ये शायद वराह पुराण की कथा है। निमिष मात्र में उन्होंने उनकी सेना को नष्ट कर दिया, इसीलिए इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य की, उसमें बैठ करके 88,000 लोग ऋषि महात्मा सत्संग कर रहे। नेमिषीर्यते अत्रम इति नेमिषम तत्र एव अहरणम नेमिषारणम, जहाँ निमिष मात्र भी मन भगवान के चरणों में लग जाए, जहाँ जाकर के मन की वृत्तियाँ शांत हो जाए, वो नैमिषारण्य है महाराज। तो ऐसे पावन स्थान में बैठ करके देखिए, वैसे महापुरुष लोग कहते हैं जहाँ सत्संग का आनंद प्राप्त होने लग जाए वही नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य का मतलब है जहाँ भागवत कथा हो, रामायण कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, जहाँ राम जी की राम धवनी हो, जहाँ मन मदमस्त हो जाए, न नाम का गुण न रूप रस किसी का महाराज वहाँ पर भाव ना रहे, सब चीज़ों में व्यक्ति परे होकर के केवल हरि में चिंतन लगाए, वो नैमिषारण्य है महाराज। तो यहाँ यज्ञ, प्रातःकालीन पूजा अर्चना, संध्या, यज्ञ करके निवृत्त होने के बाद शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के सन्मुख बैठे हैं और ऋषियों ने कहा है कि महावर
आज कृपा करके हम आपसे सत्संग नहीं सुनना चाहते, हमारे मन में कुछ प्रश्न है, कृपा करके आप उन्हीं का उत्तर हमें दीजिए। देखिए, भागवत में बड़ा सुंदर कहा गया है, ये जो 6 प्रश्न है ये बहुत बहुमूल्य है। आप किसी भी वक्ता के मुख से जब ये प्रश्न सुनोगे, सब इन प्रश्नों को भी महाराज ऊट-पटांग बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो भागवत, मूल भागवत है, भागवत के अंदर जो श्लोक दिया गया है उसी की व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमारे दादा गुरुजी ने जो गुरुजी को प्रदान किया और हमारे गुरुजी ने जो हमको प्रदान किया और हमको जो नोट्स बना करके उन्होंने लिखवाया, वही मैं अथक प्रयास करूंगा कि जो वृंदावन की जो चीज़ें हैं वही आपको घर बैठे बैठे प्राप्त हो। तो आज 6 प्रश्न किए हैं और बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं महाराज। प्रश्न क्या किए हैं? पहला प्रश्न किया है, पुंसामेकः ततः श्रेयम्। ये पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, पुंसामेकः ततः श्रेयम्। इतना श्लोक सभी बोलते हैं, लेकिन प्रश्न को महाराज यहाँ उल्टा सीधा करके बोल देते हैं। यहाँ पर मानो सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न ये है कि ये बताइए कि आपने तो बहुत से वेद, पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़े हैं, उन सब में मनुष्य का कल्याण का कोई एकमात्र साधन बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। देखिए, शास्त्र बहुत है, वेद बहुत है, उनका निचोड़ क्या है? ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे एकमात्र को ग्रहण करने से ही जीव का कल्याण हो जाए। नहीं तो महाराज वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन अपने जीवन में कभी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने जीवन में कुछ निर्णय ही नहीं ले पाते। इसलिए कहा गया है कि ऐसा कोई तत्व बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जो एकमात्र स्वीकार करने से ही जीव का कल्याण हो जाए। ये पहला प्रश्न है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 9 नंबर श्लोक है, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न 11 नंबर श्लोक की पंक्ति नंबर 2 के पहले की जो अर्धाली है उसमें प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा है? अतः साधोत्रयत्सारम। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, अतः साधोत्रयत्सारम। बड़ा सुंदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण जो वेद और शास्त्र है उनका सार क्या है? कोई कहे शिव पुराण पढ़ो, कोई कहे ब्रह्म पुराण पढ़ो, कोई कहे रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। आप कृपा करके यही बताइए कि संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? अतः साधोत्रयत्सारम। जितने वेद शास्त्र है सबका सार मात्र आप हमें श्रवण करा दीजिए, जिनको श्रवण करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाए। ये 2 नंबर प्रश्न है। श्लोक संख्या मैंने आपको बताया है 11 की जो 2 नंबर लाइन की पहले वाली अर्धाली है, अतः साधोत्रयत्सारम। ये महाराज 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर प्रश्न है। तीसरा प्रश्न 12 नंबर श्लोक में जो नीचे की अर्धाली है उसमें सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? जिस कार्य को करने की इच्छा से भगवान ने देवकी और वसुदेव के यहाँ से जन्म क्यों लिया? भगवान किस कार्य को करने के लिए देवकी और वसुदेव के यहाँ पर जन्म लिया? राक्षसों का वध करने के लिए या महाराज भक्तों पर कृपा करने के लिए? कोई न कोई तो उद्देश्य भगवान का होगा कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के ग्रह से किस कारण जन्म लिया। तो ये 3 नंबर प्रश्न है। श्लोक संख्या 12 की 2 नंबर की अर्धाली की जो नीचे वाली पूरी लाइन है उसमें ये तीसरा प्रश्न पूछा है। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं 17 नंबर श्लोक में। 17 नंबर श्लोक की नीचे वाली तालिका की जो अंतिम पंक्ति है उसमें पूछ रहे हैं, लीलाया ददतम कलहा। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान लीला के निमित्त कलाओं को धारण करते हुए भगवान अलग अलग रूप क्यों धारण किया? ये भी विचारणीय प्रश्न है। और सौनकादि ऋषि ये सब प्रश्न महाराज हम जैसे महापुरुषों के लिए, हम जैसे पतितों को तारने के लिए, भवसागर में डूबे हुए, कूप में डूबे हुए हम जैसों को
उतारने के लिए ऐसे प्रश्न शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कर रहे हैं कि भगवान ने जब पावन लीलाएं की, क्योंकि ये बुद्धि तो महाराज अपनी बहुत छोटी होती, न जाने अनाप शनाप क्या क्या सोचती रहती है, तो ये प्रश्न आज से हजारों वर्ष पहले शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछे हैं कि भगवान जब लीला कर रहे थे तो भगवान को अलग अलग रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी। भगवान तो एक ही रूप धारण कर सकते थे, एक से ही महाराज रावण का वध कर सकते थे, एक ही रूप से कंस का वध कर सकते थे, तो भगवान ने फिर अलग अलग अवतार क्यों धारण किए। ये 4 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न आप देखिए श्लोक संख्या 18 में पहले वाले अर्धाली की अंतिम पंक्ति में कहा है अवतार कथा सुभा। आहा, किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला की, और ये भी बताइए कि भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण की, कितने अवतार धारण किए। ये भी महाराज हमेशा अपने जीवन में कन्फ्यूजन बना रहता है। कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म कुमारी वाले के पास चले जाओ तो वो कहते हैं केवल महाराज शंकर ही है। सोहम वालों के पास चले जाओ तो वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, केवल ब्रह्मा जी है। वैष्णवों के पास चले जाओ तो वो कहते हैं जगत के पालन करता केवल भगवान नारायण विष्णु ही है। तो ये अपने मन में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए शौनकादि ऋषि महापुरुष लोग हजारों वर्ष पहले सूत जी महाराज से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि लीलायाम धत्ताम कला, भगवान ने किन किन अवतारों में क्या क्या कार्य किया, ये विस्तार से बताइए, और भगवान ने कितने अवतार धारण किए। आहा, छठा प्रश्न तो महाराज सभी कथावाचक लोग बोलते हैं धर्म है कम शरणम गतः है। पहले अध्याय में केवल ये 6 प्रश्न ही पूछे हैं। धर्म है कम शरणम गतः है, ये अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला समेट करके परम धाम को चले गए तो उसके पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। कृपा करके सूत जी महाराज बस इतना हमें बता दीजिए। ये 6 प्रश्न है। भागवत में वैसे तो दूसरे अध्याय में अब जब हम अध्ययन करेंगे तो इनमें 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, लेकिन ये 6 प्रश्नों का उत्तर बार बार दिया गया है। देव की मैया को 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान बताएंगे, जहाँ पर देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्या चिकीर्षया, जो ये प्रश्न है उसका उत्तर भगवान 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में आगे भी देंगे, लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने संक्षिप्त में उत्तर दिया है। इसीलिए कहा गया है इन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत कथा का पूरा सार समाया हुआ है। तो ये 6 प्रश्न जब किए हैं तो सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज ने कहा शौनकादिक ऋषियों, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किए हैं, ये प्रश्न आपने कलयुग में कंसित प्राणियों को भव से तारने के लिए किए हैं। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब देने से पूर्व मैं सबसे प्रथम अपने पूज्य गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूँ। तो यहाँ सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? सूत जी के गुरुदेव है सुखदेव जी महाराज। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में वंदन करते हैं। एक श्लोक में सुखदेव जी का वैरागी रूप दर्शाया गया है, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का अनुरागी रूप दर्शाया गया है। भगवान कैसे वैरागी थे सुखदेव जी महाराज, और कैसे अनुरागी थे, किस चीज़ में रस लेते थे और किस चीज़ का त्याग कर देते थे। तो वैरागी का भाव सुनिए, पहला श्लोक मेरे साथ बोलिए। ये श्लोक तो आप अवश्य ही वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको तो आप नोट कर लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। मंगलाचरण में इसको अवश्य बोला करना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि यस्त्वानुभावमखिलः श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितिर्सतां तमोन्धं संसारिणा करुणया है पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर महाराज सुखदेव जी महाराज की स्तुति की गई। पहले में वैरागी यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, माँ बीटका देवी के गर्भ से बाहर आते ही नाला छेदन भी नहीं हुआ कि सुखदेव जी महाराज बन के वो चल पड़े।
तन्मयता, तन्मया होकर के कि अरे व्यास जी महाराज की कोई संतान नहीं थी, एकमात्र सुखदेव पुत्र रतन में प्राप्त हुआ, वही वन की तरफ चल पड़ा। तो उसके तन्मय में व्यास जी महाराज भी वन में पीछे पीछे चल पड़े, बेटा 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 चिल्ला रहे हैं। लेकिन व्यास जी के चिल्लाने से सुखदेव जी महाराज ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी के प्रति उत्तर ये वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। वृक्षों ने कहा, तन्मयता तरवो भी दे ने धुस। अरे व्यास जी महाराज, तुम इतने विद्वान हो करके, इतने ज्ञानी हो करके, और पीछे पीछे दौड़े आ रही हो। आपको पता है कि आपका बेटा इतना वैरागी है, इतना भगवान का भजन उसने माँ की कोख में किया है कि अब उसको संसार का किसी भी रस में कोई आनंद नहीं आता है, इसलिए आप लौट जाइए। हमने तो सोचा था कि आप बड़े पढ़े लिखे हो, आप बड़े विद्वान हो, संसार में किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करते। तो यहाँ पर एक पूज्य गुरुदेव महाराज ने दोहा लिखाया था, उसको नोट कर लीजिए। ये दोहा यहाँ पर बड़ा सुंदर सेट हो रहा है। पढ़त पढ़त पत्थर बहे, पढ़त पढ़त पत्थर बहे, लिखत लिखत भय ईट, तुलसी आसन ज्ञान की परी न एक उच्छी। तुलसी आसन ज्ञान की परऊ न एक ही छीट। वृक्ष मानो व्यास जी महाराज से कहते हैं, अरे व्यास जी महाराज, हमने तो सोचा था कि आप बहुत पढ़े हो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपने इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन आपके हृदय पटल पर एक भी ज्ञान की बूंद नहीं ठहरी। अरे जो पुत्र इतना वैरागी है, उससे आपको इतना मोह है कि दौड़ते दौड़ते उसके पीछे ही आ गए। तब व्यास जी महाराज लौट करके गए हैं। और यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव महाराज सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। अब श्लोक संख्या ये देखिए महाराज 6 नंबर देखिए, जहाँ सुखदेव जी महाराज का अनुरागी रूप दिखाया गया है। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में एक है, बड़ा सुंदर कहा गया है। यह श्री महाभागवत अत्यंत गोपनीय है। जो पूज्य गुरु अपने किसी प्रिय शिष्य को देखता है तो ऐसा उसको लगता है कि सारे का सारा ज्ञान जो है मैं अपने शिष्य में उड़ेल दूं महाराज। जब प्रिय से कोई प्रिय मिलता है तो जो भी अपने मन की बातें होती है सब बता देते हैं। जिस प्रकार अपना कोई प्रिय है, पिता को बेटा बड़ा प्रिय लगता है, तो पिता फिर अपने मन में कोई राज नहीं रखता, सब राज महाराज अपने पुत्र को बता देता है। जिस प्रकार पत्नी से पति प्रेम करता है और पति कोई वशिष्ठ कार्य करके आता है या कुछ बहुत सा धन अर्जित करके लाता है, तो पत्नी से कुछ छुपा नहीं पाता, हर राज बता देता है। उसी प्रकार गुरु भी जब वशिष्ठ शिष्य उसको प्राप्त होता है, आज्ञाकारी शिष्य प्राप्त होता है, तो वो सोचता है कि सारा ही ज्ञान इसके अंदर उड़ेल दूं। तो देखिए क्या कहा, श्रीमद् भागवत अत्यंत ही गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, इन घोर अंधकार में पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। आहा, वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों और आचार्य सुखदेव जी ने इनका वर्णन किया है। आहा, इनकी शरण ग्रहण करता हूँ। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, द्विपायनो बृहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेधुस, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। और जो सुखदेव जी महाराज हम सब लोगों के लिए इस संसार रूपी सागर से बहुत से पार कराने वाला जो परम आश्रय लेकर के आए, श्रीमद् भागवत कथा, बोले संसार में दीपक की भांति महाराज, जो दीपक होता है अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसके लिए दीपक लेकर के आए, श्रीमद् भागवत जैसा दीपक। उस दीपक के प्रकाश से व्यक्ति के जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। बोले ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की मैं चरण शरण ग्रहण करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज के चरणों का ध्यान किया। तत्पश्चात बंधुओं, अब बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है, इसको आप ध्यान से श्रवण कीजिए। किसी भी वक्ता को आप देखोगे,
सुखदेव जी महाराज का चिंतन करते हैं 6 प्रश्नों के बाद में और सीधे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पूज्य गुरुदेव महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि किसी वेद का अध्ययन करें या उसको हम लोग पढ़ाना प्रारंभ करें या कथा करें या कथा कराना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले नारायण, व्यास जी और सरस्वती मैया का ध्यान करने के बाद में ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। ये सीधा लिखा है महाराज 4 नंबर श्लोक में। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अवश्य नोट कर लीजिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार करके, माँ सरस्वती को नमस्कार करके, व्यास जी महाराज को नमस्कार करके हम सब लोगों को ततो जय मुदीरयेत्, तभी महाराज किसी वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उनका शुभारंभ करना चाहिए। तो जय का क्या मतलब होता है, बड़ा ही सुंदर भाव है, आप इसको नोट कर लीजिए महाराज। जय का क्या मतलब होता है? जयति जगतम अनेन इति जय। ये जय की व्युत्पत्ति है कि जय का भाव क्या होता है, जय का अर्थ क्या होता है। यहाँ दिया है ना, ये नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तो जय का भाव क्या होता है, जय की व्युत्पत्ति बड़ी सुंदर कहा है हमारा। जयति जगतम, जयति जगत अनेन इति जय। यहाँ क्या दिया है? जिसके द्वारा संसार में विजय प्राप्त हो जाए उसी को जय कहते हैं, या जिसके द्वारा हम लोग संसार को जाने वही जय है। इसलिए महाराज जयति जगत अनेन इति जय है, ये जय की व्युत्पत्ति है, आप इसको नोट कर लीजिए। जयति जगत अनेन इति जय, जिसके द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाए या जिसके द्वारा हम संसार को जाने, वो जय है महाराज। तो ऐसी जय का शुभारंभ करने के बाद भगवान नारायण, सरस्वती, व्यास जी को प्रणाम करने के बाद में ही वेदों का शुभारंभ करना चाहिए। अब बड़ा सुंदर एक श्लोक भी है, इसको भी आप नोट करेंगे यहाँ पर तो बड़ा सुंदर लगेगा। इतिहास पुराणी रामस्य चरित्रम तथा जयति नाम चेतेषां प्रवन्ति मनीषिणः। इतिहास पुराण रामस्य चरित्रम तथा जयति नाम चेतेषां प्रवन्ति मनीषिणः। इतिहास का मतलब है महाभारत, पुराण का मतलब है 72 पुराण। अब आप लोग कहेंगे 72 पुराण कैसे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए। आज मैं आपको 72 पुराण बताता हूँ। 18 पुराण हैं, आप सब लोगों को पता है। दूसरा 18 पुराण हैं, फिर महाराज 18 उपपुराण हैं। पुराणों के उपपुराण हैं 18, 36 हो गए। फिर महाराज औप पुराण है, उप पुराणों के भी 18 और औप पुराण है महाराज। फिर औप पुराणों के 18 और पौप पुराण है महाराज। इस प्रकार 72 पुराण हैं। यानी जब भी किसी इतिहास का, पुराणों का हम अध्ययन करें या पढ़ना प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का, सरस्वती मैया का और व्यास जी का वंदन करने के पश्चात ही इनका शुभारंभ करना चाहिए। बड़ा सुंदर कहा है। इनका शुभारंभ करने के बाद में अब सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, श्लोक संख्या 6 को, दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 6 को देखिए। सवहि पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। पहले प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। देखिए वास्तव में महाराज भक्ति से श्रेष्ठ इस संसार में और कोई धर्म नहीं। भक्ति ही सर्वोपरि धर्म माना गया है, क्योंकि भक्ति के सामने भगवान ज्ञानी के सामने नहीं झुकते महाराज।
भगवान किसी वैरागी विरक्त के सामने नहीं झुकते, क्योंकि मैं बार बार ये श्लोक बोलता हूँ कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरे भक्तजन भक्ति भाव से मुझे बुलाते हैं, मैं तो वहीं जा कर के विराजमान हो जाता हूँ। तो यही बात कही है, कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, अहेतुक्या प्रतिहता, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो। भगवान की भक्ति भी हो तो कैसी हो? निष्कपट, निस्संदेह है। ऐसी निष्कपट निश्छल वाली भक्ति में हमेशा भगवान विद्यमान रहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? ये पहले प्रश्न का उत्तर है। जो पहला प्रश्न था ना, पुंसा मेका ततश्रेयम तन्न संसितुमर्हसि, इस प्रश्न का उत्तर है कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के कल्याण का मार्ग यही है कि व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति हो जाए। बड़ा सुंदर कहा है। तो यहाँ पूज्य गुरुदेव महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव लिखाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब तक श्वास है तब तक तीनों लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब श्वास निकल जाए तो कुछ भी मतलब का नहीं है। श्लोक संख्या 6 का ये जो पहला प्रश्न है, इसी में लिखना है। पहले संस्कृत में लिख लीजिए, फिर इसी का हिंदी अनुवाद है, फिर आपको मैं वो लिखाऊंगा। उधोर्बाहु विलोमत्तत् न मे कश्चित् शृणोति हि धर्मतस्यत् कामश्च स वै कस्मान् सेव्यते। एक बार फिर से सुनिए। ऊर्ध्वो बाहु विलोमत्तत् न मे कश्चित् शृणोति हि धर्मात् तस्य कामश्च स वै कामान् सेव्यते। अब इसका हिंदी अनुवाद, ये संस्कृत में था, इसी कवि ने एक हिंदी अनुवाद में इसी की कुछ पंक्तियां लिखी, उसमें से 2 पंक्तियां आप नोट कर लीजिए। वो कहते, हाथ उठाए कहत हूँ कहाँ कहे बजाऊं ढोल, श्वास बीती जात है तीनों लोगों को मोल। कहने का भाव है कि जब तक व्यक्ति की हृदय में श्वास है तब तक तीनों लोग दिखाई देते हैं, और जब व्यक्ति की श्वास निकल जाती है तो फिर महाराज किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जब तक जिए तब तक अपना चित्त भगवान के चरणों में लगा रहे। भक्ति अहेतु की प्रतिहता, भगवान के प्रति निष्कपट निश्चल भाव की भक्ति होना चाहिए, उसी से जीव का कल्याण होता है। आज मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, 5 प्रश्न शेष बचे हैं, उनका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। कल भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आएगी। भगवान ने कौन कौन सा अवतार धारण किया, ये मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए कथा का यहीं विश्राम करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर के बड़े भाव और प्रेम के साथ में इस अंतिम श्लोक को सभी बोला करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय।